हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप एनएम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट थ्रिल मूवी को, जिसका नाम है प्रिजनर्स। मूवी की शुरुआत केलर डॉवर की फैमिली से होती है, जो अपने पड़ोसी फ्रैंकलिन के घर पर थैंक्सगिविंग की पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। ये दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे के काफी ही करीब हैं। ग्रेस नैन्सी के साथ लंच बनाने में उसकी मदद करती है। इधर केलर और फ्रैंकलिन भी पार्टी करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान जॉय और एना खेलते हुए एक आरवी के पास पहुँच जाती है। एना उस आरवी पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ राल्फ पाकर उसे रोक लेता है। थोड़ी देर बाद एना ग्रेस से कहती है कि उसे अपनी सीटी ढूंढने के लिए घर जाना है और वो जॉय को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, पर ये लोग एना की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद केलर अपने बेटी और एलिसा से उनकी सिस्टर के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं वो नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। एना और जॉय को घर से गए हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए सभी लोग एना और जॉय को ढूंढने लगते हैं, पर एना और जॉय इन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी राल्फ केलर को उस आरवी के बारे में बताता है जिस पर एना चढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ये लोग घर के बाहर उसी आरवी के पास जाने लगते हैं। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, पर ये लोग एना और जॉय को ढूंढने लगते हैं। राल्फ केलर को उसी जगह लेकर आ जाता है जहाँ पर आरवी खड़ी थी, इसीलिए केलर पुलिस को सब कुछ बता देता है। पुलिस जल्द ही उस आरवी की तलाश करने लग जाती है और इस केस के इंचार्ज होते हैं डिटेक्टिव लोकी, जो जल्द ही इस आरवी को ढूंढ निकालते हैं। ये एक जगह पर खड़ी होती है। लोकी जैसे ही उस आरवी के करीब जाने लगता है, तो उसमें बैठा शख्स लोकी को देखकर भागने लगता है, पर घबराहट की वजह से वो शख्स आरवी को पेड़ के अंदर ही घुसा देता है। इसके बाद लोकी एलेक्स जोन्स को अरेस्ट कर लेता है, जो आरवी को चला रहा था। इसके बाद वो एलेक्स और जॉय के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं नहीं जानता वो कहाँ है और मैं ये भी नहीं जानता कि आप किन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। लोकी कहता है कि तुमने आरवी को वहाँ क्यों पार्क किया, जिस पर एलेक्स बताता है कि वो आरवी हमेशा वहीं पार्क करता है क्योंकि वहाँ उसकी आंट ओली रहती है। इधर एलेक्स की आरवी को भी चेक किया जाता है, पर इन लोगों को एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। इसके बाद लोकी एलेक्स के आंट ओली के घर पर पहुंच जाता है, जो उसे बताती है कि जब एलेक्स 6 साल का था, उसके पेरेंट की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से एलेक्स उन्हीं के साथ रहता है, पर ओली के मुताबिक एलेक्स कुछ गलत नहीं कर सकता क्योंकि भले ही वो बड़ा हो गया हो, पर उसका दिमाग अभी भी छोटे बच्चों की तरह है। उसे भूलने की भी बीमारी है, इसलिए वो एलेक्स के साथ रहती है। इधर केलर भी एना और जॉय को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। लोकी भी केस के सिलसिले में केलर के पास आता है। लोकी के मुताबिक एलेक्स के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। वो उसे बताता है कि एलेक्स ऐसा नहीं कर सकता, पर केलर को शक है कि एलेक्स ने ही जॉय और एना को किडनैप किया है। जाते टाइम केलर लोकी को एलेक्स को जेल में रखने को ही कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उन लोगों को किडनैप किया है। केलर के कहने पर लोकी अपने सीनियर से बात करता है और उसे एक दिन और जेल में रखने को कहता है, पर ये मना कर देता है क्योंकि कोई भी सबूत एलेक्स के खिलाफ नहीं है। इसके बाद लोकी फेरोमोन सर्कल लिस्ट के मुताबिक उन सभी अपराधियों के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है जिस पर इन्हें शक था, पर इसे कुछ खास पता नहीं लगता। इसी दौरान इसे एक घर में एक आदमी शराब के नशे में बेहोश दिखाई देता है। घर को चेक करने पर इसे एक खुफिया रास्ते के बारे में पता चलता है, जो एक बेसमेंट तक जाता है। यहाँ लोकी को एक सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद ये उसी शराबी आदमी को लेकर आता है और इसके बारे में पूछताछ करने लगता है, जो एक फादर है, जो इसे बताता है कि ये आदमी मेरे पास कन्फेशन के लिए आया था क्योंकि इसने 16 बच्चों को मार दिया। और इसके बाद केलर को पता चलता है एलेक्स को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। केलर जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर एलेक्स को पकड़ लेता है और जॉय एना के बारे में पूछने लगता है। तब एलेक्स कहता है, जब वो दोनों मेरे साथ थी तो वो बिल्कुल भी नहीं रोई। ये सुनने के बाद केलर का शक यकीन में बदल जाता है। फिर केलर लोकी को बताता है कि उसने मुझसे कहा वो दोनों मेरे साथ थी। लोकी कहता है कि हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी और ने ये बात नहीं सुनी। पर केलर के ज्यादा गुस्से करने पर वो एलेक्स के घर वापस उससे पूछताछ करने के लिए चला जाता है, पर लोकी के पूछने पर वो मना कर देता है कि मैंने कुछ भी ऐसा केलर से नहीं कहा। फिर लोकी केलर को फोन करके सब कुछ बता देता है और साथ में ये भी कहता है कि अब हम और टाइम एलेक्स पर बर्बाद नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद केलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लोकी की पूरी बात सुने बिना ही कॉल को काट देता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है वो एलेक्स के पास जाकर खुद उससे बात करेगा। इसीलिए वो ओली के घर के बाहर एलेक्स का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स अपनी डॉग के साथ बाहर आ जाता है। फिर केलर एलेक्स का पीछा करने लगता है और एलेक्स वही गाना गाने लगता है जो एना और जॉय गाया करती थी। अब केलर का यकीन सच में बदल गया कि एलेक्स ने ही जॉय और एना को किडनैप किया है। अगले दिन केलर फ्रैंकलिन को अपने पुराने घर पे ले आता है, जहाँ पर उसने एलेक्स को बंदी बना रखा है। केलर कहता है कि इसी ने एना और जॉय को किडनैप किया है क्योंकि कल रात मैंने वही गाना इसे गाते हुए सुना जो एना और जॉय गाती थी। फ्रैंकलिन कहता है कि हमें इसे पुलिस को दे देना चाहिए, जिस पर केलर मना कर देता है। वो कहता है कि ये पुलिस के सामने फिर से पागल होने का नाटक करेगा। अब
हमें ही इससे सच उगलवाना होगा। इधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोकी को पता चलता है कि उसी इलाके से एक आर्मी के पास बेरी नाम का लड़का 26 साल पहले गायब हो चुका है। इसके बाद लोकी बेरी की मदर से बात करता है। बात करने के बाद लोकी को लगता है बेरी, एना और जॉय के केस में आपस में कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। इसके बाद केलर एलेक्स को बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, पर तब भी एलेक्स इसे कुछ नहीं बताता। एना और जॉय के लिए लोग कैंडल जलाकर विश करते हैं कि वो लोग जल्दी वापस आ जाएं। इसी बीच लोकी को एक आदमी पर शक होने लगता है, जो लोकी को देखकर भागने लगता है। लोकी भी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो लोकी को चकमा देकर चला जाता है। इसीलिए लोकी मीडिया की मदद से उसका स्केच बनवाकर उसके बारे में सबको बता देता है, ताकि वो उसे पकड़ सके। स्केच को देखकर एक शॉपकीपर उसे बताती है कि वो हर हफ्ते यहाँ से बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए आता है। लोकी उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि वो जैसे ही दोबारा यहाँ आए तो मुझे कॉल पर बता देना। फ्रैंकलिन भी अपनी वाइफ नैन्सी को बता देता है कि वो एलेक्स को रोज टॉर्चर करने के लिए केलर के साथ जाता है, ताकि वो अपनी बेटी का पता लगा सके। फिर नैन्सी भी इन लोगों के साथ एलेक्स के पास आ जाती है और ये देखती है कि एलेक्स की हालत काफी खराब है। वो कहता है कि मेरी मदद करो क्योंकि उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। नैन्सी तरस खाके उसके हाथ को खोल देती है। एलेक्स यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान केलर को चोट लग जाती है, पर फिर भी वो इसे दोबारा बंदी बना लेता है। इसके बाद केलर के घर पर वही शख्स आ जाता है जिसका लोकी पीछा कर रहा था। ग्रेस को लगता है कि वहाँ एना है, इसलिए वो लोकी को बुला लेती है। लोकी को केलर दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसे केलर पर शक होने लगता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से एलेक्स भी लापता है और ये फिर से एलेक्स को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और इस बार ये उस पर तेज गर्म पानी डालता है, जिससे वो कहता है कि मैं एलेक्स नहीं हूँ। केलर ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। केलर कुछ कर पाता तभी वहाँ लोकी आ जाता है, इसलिए वो वहाँ सोने का नाटक करने लगता है। लोकी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर केलर कहता है कि मैं अपनी वाइफ के सामने ड्रिंक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ आकर ड्रिंक करता हूँ। ये मेरे डेट का घर है। जिस पर लोकी पूरे घर को देखने को कहता है और जैसे ही वो एलेक्स की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके पास उसी शॉपकीपर का फोन आ जाता है। वो बताती है कि बॉब यहाँ पर आया था, पर उसे मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वो जल्दी यहाँ से चला गया। लोकी के कहने पर ये उसकी कार का नंबर नोट कर लेती है, जिसकी मदद से वो उसका एड्रेस ढूंढकर उसी के घर पर पहुँच जाता है। लोकी को देखकर बॉब घबरा जाता है और वो भागने लगता है, पर इस बार लोकी इसे पकड़ लेता है और फिर ये घर की तलाशी लेने लगता है तो उसे बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस मिलते हैं, जिनमें बच्चों के कपड़ों पर खून लगा होता है और उसी के साथ उनमें बहुत सारे सांप भी होते हैं। इसके बाद लोकी केलर को बच्चों के कपड़ों की फोटो दिखाता है, जिनमें से एक फोटो में नैन्सी का सॉक्स होता है जिस पर खून लगा होता है, और इस सब के लिए केलर लोकी को जिम्मेदार बताता है, जिसे सुनकर लोकी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि चीजें सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। इधर बॉब भी एक मेज यानी भूल भुलैया की ड्राइंग बना रहा होता है। लोकी भी इसे बनाने देता है, शायद इस मेज से उसे कोई सुराग मिल जाए, पर बॉब काफी टाइम से इसे बना रहा था, जिसे देखते देखते लोकी उसके पास जाकर पूछता है कि वो क्या बना रहा है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता, जिससे लोकी गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे मारने लगता है। पर इसी बीच वो एक पुलिस ऑफिसर की गन को निकाल लेता है और खुद को शूट करने लगता है, जिससे लोकी काफी निराश हो जाता है। इधर केलर भी थक चुका है। एलेक्स को टॉर्चर करते करते वो उससे कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, जिस पर वो कहता है कि वो दोनों एक भूल भुलैया में है, जिसे सुनकर केलर उसका एड्रेस पूछता है, पर एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता। इसीलिए उसकी आंट ओली के पास आकर पूछता है कि कभी एलेक्स ने किसी भूल भुलैया का जिक्र किया है, जिस पर ओली इसे मना कर देती है। इधर लोकी के बॉस उसे वही अधूरी मैच की ड्राइंग दिखाते हैं जो बॉब ने बनाई थी, और वो इस केस को क्लोज करने को भी कहते हैं, जिससे लोकी गुस्से में अपनी डेस्क का सारा सामान नीचे फेंक देता है। तो उसे उसी आदमी की लाश की फोटो मिलती है जिसने वही लॉकेट पहन रखा था जिसकी बॉब ड्राइंग बना रहा था। इसलिए वो वापस अपनी रिसर्च टीम के साथ बॉब के घर पहुंच जाता है तो उसे बच्चों के मैनिक्यूर्स मिलते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि इन बच्चों के कपड़ों पर किसी जानवर का खून लगाया गया था। इनमें से सिर्फ एना और जोए के कपड़े थे, बाकी कपड़ों को खरीदा गया। पूरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि बॉब ने कभी किसी को किडनैप ही नहीं किया, बल्कि वो इस नॉवेल के मुताबिक खुद को एक क्रिमिनल साबित करना चाहता था, इसलिए वो मेज बनाकर सबको कंफ्यूज कर रहा था। लोकी समझ जाता है इस मेज से एना और जोए के केस में आपस में कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। इसके बाद पुलिस को जोए मिल जाती है। केलर जोए से एना के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि आप वहीं थे, पर उसने हमारे मुंह पर टेप लगा दिया था, हम जिस वजह से आपको नहीं बुला पाए। ये सुनते ही केलर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। लोकी भी उसके पीछे आता है, पर केलर बहुत तेजी से यहाँ से निकल जाता है, इसलिए वो केलर के पुराने घर पर जाता है। इधर केलर भी एलिस की आंट ओली के घर पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था ओली ने ही जॉय और एना को किडनैप किया था, क्योंकि जॉय ने कहा था आप वहाँ थे और केलर सिर्फ ओली के घर पर ही आया था। ओली भी जान गई थी केलर सच जान चुका है, इसलिए वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है और कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो इस नशे की दवाई को पियो। पर उससे पहले
पहले ही उसको हथकड़ियाँ पहना देती है ताकि ये कोई चालाकी ना कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स बेगुनाह है क्योंकि उसे भी ओली और उसके हस्बैंड ने किडनैप किया था और बॉब को भी। इसीलिए बॉब ओली के हस्बैंड की दी गई नोवेल पर बने मैस को बना रहा था क्योंकि उस पर लिखा था मैस कंप्लीट करने के बाद आप घर जा सकते हो। दरअसल ओली अपने हस्बैंड के साथ बच्चों को किडनैप कर मार देती थी ताकि लोगों का गॉड पर से भरोसा उठ जाए, पर उसका हस्बैंड और ये सब नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने गुनाहों की सजा के लिए फादर से कन्फेशन करा और खुद की जान ले ली। फिर ओली केलर को एक कार के नीचे बड़े से गड्ढे में बंद करके एना के पास चली जाती है। यहाँ पर केलर को एना की सीटी भी मिल जाती है। इसके बाद वहाँ लोकी एलेक्स के बारे में ओली को बताने के लिए घर पर आता है। उसकी नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर जाती है जो वही होता है जिसकी सड़ी हुई लाश फादर के घर से मिली थी। अब इसको सब कुछ समझ आ जाता है। वो ओली को सरेंडर करने के लिए कहता है जो एना को इंजेक्शन लगा रही। मौका मिलते ही ओली लोकी को शूट कर देती है पर बुलेट उसे छूकर निकल जाती है, लेकिन लोकी ओली को मार देता है और एना को जैसे तैसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है और फिर एलेक्स को भी उसकी मदर के पास भेज दिया जाता है। इधर लोकी ओली के घर पर खुदाई करवाता है ताकि वो बच्चों की लाशें निकाल सके, पर ज्यादा रात होने की वजह से ये सभी लोग अपने घर को जाने लगते हैं। तभी लोकी को सीटी की आवाज आने लगती है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।